राष्ट्र हो गया। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका अपने बेहतरीन से एप्लीकेशन केसीएल ट्यूटोरियल में। तबीयत में थोड़ी सुधार है तो लगा कि आपके साथ क्लास कंटिन्यू किया जाए और आपके साथ मिला जाए। सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज हम बात कर रहे हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 आज हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1, 2, 3 हम लोगों ने खत्म कर लिया है, जो कि है ऑसियस सिस्टम, या इसको हम एक नाम से और समझ सकते हैं, दिस इज कॉल्ड स्केलेटन सिस्टम। यानी आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं अपने शरीर के ढांचे के बारे में, हड्डियों के बारे में, स्केलेटन सिस्टम के बारे में। इस पूरी की पूरी क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं। तो बहुत ही इंटरेक्टिव होने वाला है आज का सेशन। थोड़ी सी एनर्जी वापस आई है, बीमारी के बाद थोड़ा सा सुधार है, तो पूरी एनर्जी के साथ आपसे मिलना चाह रहा हूँ। आज सारा काम छोड़ करके, नहाना धोना छोड़ दो, मैंने कहा पहले आपसे क्लास लेता हूँ, फिर बाकी काम बाद में करूंगा। तो बालाजी गुड मॉर्निंग, शोभना गुड मॉर्निंग, प्रिया गुड मॉर्निंग। बाकी लोग जो लोग लाइव जुड़ चुके हैं, मुझे बताइए कि आपको आवाज प्रॉपर आ रही है, क्या आपको स्क्रीन प्रॉपर विजिबल है? इफ एवरीथिंग इज ओके देन आई शैल प्रोसीड फॉर द, ठीक है, हमारी क्लास लेना शुरू करेंगे। जो लोग लाइव जुड़ चुके हैं प्लीज मुझे बता दीजिए कि क्या आपको प्रॉपर आवाज आ रही है, सब कुछ क्लियर हो गया है, तो हम क्लास की बात करते हैं। ठीक है, यस प्रिया जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कंफर्मेशन। प्रिया जी कंफर्म कर दिया है तो मतलब सब कुछ कंफर्म हो गया है। ओके, नो प्रॉब्लम के वाला। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। जितने लोग लाइव आ चुके हैं वेरी गुड, जो लाइव नहीं आ रहे हैं धीरे धीरे ऐड होंगे, तो जुड़ते जाएंगे लाइव सेशन में, और बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर के फॉर्म में भी वो देख सकते हैं। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्केलेटल सिस्टम, ऑसियस सिस्टम। इससे बेसिकली क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं स्टार्ट कर दो। थ्योरी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा स्केलेटन में कुछ, जैसे कि स्कल का स्केलेटन हो गया, और हमारे रिब्स का हो गया, और गर्डल का हो गया, इसके और हमारे फेस के, इन तीन चारों के हड्डियों के बारे में पूछता है। कौन कौन सी हड्डियां पाई जाती है, क्या नाम होता है। बेसिकली क्वेश्चन में जॉइंट से पूछता है, व्हाट कौन कौन से जॉइंट्स होते हैं, और बोन कितने प्रकार के होते हैं। ये तीन चार क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं। तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्केलेटल सिस्टम, चलते हैं अपनी नोट्स की तरफ। हम लोग थोड़ा सा नोट्स देखने की कोशिश करते हैं इसकी, ठीक है। नोट्स ऑलरेडी अपलोड है आपके वेबसाइट, आपके एप्लीकेशन पे, वहां से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी अपलोडेड है वहां पे हमारे एप्लीकेशन पे, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ठीक है। और इस ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। उसमें से डी फॉलो फर्स्ट का चैप्टर नंबर 1 है ऑसियस सिस्टम, ठीक है। व्हाट इज द ऑसियस सिस्टम, व्हाट इज द स्केलेटल सिस्टम, इसको हम समझते हैं। देखिए, हमारी जो पूरी की पूरी बॉडी है वो जिस ढांचे पर टिकी है, कोई इंसान कितना लंबा है, कौन इंसान कितना छोटा है, किस इंसान का कितनी कैसी गांठ की शरीर है, वो डिपेंड करता है उसके स्केलेटन पे। उसका चेहरा कैसा है, उसकी बनावट कैसी है, वो उस पर डिपेंड करता है। आप यूं समझिए कि अगर हमारे साइकिल आप चलाते हैं, अगर उस साइकिल के जो टायर पहिए होते हैं उसमें से आप रिम निकाल दीजिए, तो क्या पॉसिबल है कि सिर्फ टायर के दम पे आपकी गाड़ी चल जाएगी? किसी भी गाड़ी की जो पहिया है उसमें से रिम निकाल दीजिए तो नहीं चलता। उसी तरह से हमारा पूरा का पूरा शरीर है, जो एक ढांचा है, एक हड्डियों का ढांचा है, उसके ऊपर मांस चढ़ाया गया है और हमारा शरीर बना है। अगर इस हड्डियों के ढांचे को निकाल दिया जाए, हमारा शरीर ऐसे लटक जाएगा, हमें कोई उठा के कपड़े की तरह किसी खूंटी पे टांग देगा। मम्मी लोग क्या करेंगी, बाल्टी में हमको ऐसे नखारेंगी, नहला धुला के खूंटी में टांग देंगी, हम ऐसे पड़े रहेंगे और ऐसे सूखते रहेंगे। ये जो हड्डियों का ढांचा है यही हमारे शरीर को बचा के रखता है, यही हमें बना करके रखता है। तो ये हड्डी का जो ढांचा है पूरा का पूरा ये स्केलेटल सिस्टम के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब बोन इज ऑर्गन मेड ऑफ सेवरल डिफरेंट टिश्यूज वर्किंग टुगेदर, बोन्स, ठीक है। आपस में जो कई टिश्यूज मिलकर के बोन बनाती हैं, उस टिश्यूज को हम ओसियस भी कहते हैं, बोन्स भी कहते हैं। टिश्यू होते हैं, कार्टिलेज होते हैं, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियम, एडिपोज टिश्यू, नर्वस टिश्यू, ये कई चीजें मिलकर के बोन का निर्माण करते हैं। The entire framework of bone cartilages constitute the skeletal system.
यानी शरीर में सिर्फ हड्डियां नहीं, हड्डियां, कार्टिलेज, लिगामेंट, ये सब मिल करके जो एक ढांचा तैयार करते हैं, उसी ढांचे को स्केलेटल सिस्टम कहा जाता है। इसे ओसियस सिस्टम भी कहते हैं। बोन के स्ट्रक्चर, बोन के ट्रीटमेंट और इन सब के स्टडी को हम ओसियोलॉजी या ऑस्टियोलॉजी भी कहते हैं। क्यों? ऑस्टियो का मतलब होता है बोन और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, ठीक है। तो ऑस्टियोलॉजी का मतलब होता है हड्डियों की अध्ययन को हम ऑस्टियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा बोन। अब ऑर्थोलॉजी क्या है? जो जॉइंट्स की स्टडी करते हैं वो ऑर्थोलॉजी हो जाता है। तो ऑस्टियोलॉजी ये हमने टॉपिक स्टार्ट किया, दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट। चलिए आगे बात कर लेते हैं। हड्डी का बेसिक स्ट्रक्चर है, इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। हम बात कर लेते हैं कि क्या काम है हमारे शरीर में एक हड्डी का, एक स्केलेटल सिस्टम का हमारे शरीर में क्या काम है। तो बेसिक मुद्दा ये है कि आपका नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है, तीसरा एग्जाम में पूछा सकता है, जो राइट द फंक्शन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। हमारे शरीर में स्केलेटल सिस्टम का प्रमुख कार्य क्या है, उसका प्रमुख फंक्शन क्या है, कैसे स्केलेटल सिस्टम हमारे शरीर में काम करता है, इसे पढ़ना है, ये टॉपिक हमारा। तो पहला काम है सपोर्ट। मैंने आपको बताया कि हमारे शरीर में जो हड्डी है उसका काम सपोर्ट है। हमारे सभी ऑर्गन्स को क्या करता है, ये स्केलेटन क्या करता है, एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है। हमारे जो टेंडन्स और मसल्स हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, सभी ऑर्गन को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जैसे कि हमारे मसल्स या हमारे ऑर्गन्स हैं वो बिना हड्डियों के सपोर्ट के नहीं चल सकते। हमारा चलना फिरना मूवमेंट करना सब कुछ डिपेंड करता है प्रोडक्ट। दूसरा है प्रोटेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कुछ इंटरनल ऑर्गन होगा, जैसे ब्रेन हमारी खोपड़ी के हड्डियों के अंदर होता है, हमारा हार्ट हमारे रिब्स के अंदर होता है। ऐसे बहुत से इंपॉर्टेंट ऑर्गन हैं जो हड्डियों के ढांचे के अंदर पाए जाते हैं। एक तरह से देखा जाए तो वो हड्डियों का ढांचा उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ये मैंने आपको बताया, फॉर एग्जांपल क्रेनियल बोन्स ब्रेन को और रिब्स बोन जो है वो लंग्स को, हार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है असिस्टेंस इन द मूवमेंट। नेक्स्ट फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। हम चलते हैं, फिरते हैं, कुछ भी करते हैं, इवन डांस करते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, वो बिना हड्डियों के पॉसिबल नहीं। बाबा रामदेव में हड्डियां आप देखते हैं, लचका लेते हैं, घुमा लेते हैं। तो हड्डियों का होना बहुत जरूरी है हमारे शरीर में मूवमेंट के लिए। द मोस्ट इंटेलिजेंट मसल अटैच टू द बोन, क्योंकि आपको पता है सभी, अपने इससे पहले चैप्टर में पढ़ा था मस्कुलर सिस्टम, आपने देखा था कि सभी मसल्स जो है स्केलेटल मसल वो हड्डियों से अटैच होती हैं और मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो हड्डियों में मूवमेंट होता है। यानी बिना हड्डियों के मसल भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, काम नहीं कर सकता, और उसी से हमारे बॉडी में मूवमेंट है। नेक्स्ट फंक्शन है मिनरल होमियोस्टैसिस। होमियोस्टैसिस का मतलब होता है बैलेंस बना के रखना। व्हाट इज द मीनिंग? बैलेंस बना के। जैसे कि आपके घर में कभी किसी दिन आपके घर में खाना बनता है दाल चावल रोटी सब्जी, तो किसी दिन अगर सब्जी कम पड़ जाती है तो मम्मी दाल बढ़ा देती है ताकि खाना में कोई दिक्कत ना हो। किसी दिन रोटी कम पड़ जाती है तो मम्मी चावल बढ़ा देती है कि बच्चा भूखे पेट ना सोए। यानी क्या है, चावल घट गया तो रोटी बढ़ा दिया, रोटी बढ़ गया चावल घटा दिया, सब्जी कम है तो दाल बढ़ा दिया, दाल कम है सब्जी बढ़ा दिया। वो बैलेंस है ताकि आपको प्रॉपर खाना मिले, उसी को होमियोस्टैसिस कहते हैं। उसी तरह से हमारे शरीर में मिनरल का होमियोस्टेसिस कौन करता है? हड्डियां करती है। हमारी हड्डियां बेसिकली मिनरल से मिलकर बनी होती हैं। दो मिनरल खास तौर पे कैल्शियम और फास्फेट, फास्फोरस से मिलकर फास्फेट। तो अगर हमारे ब्लड में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा जब कम होने लगती है तो हड्डियों से ये मिनरल निकल कहां चले जाते हैं? हमारे ब्लड में, और ब्लड से ऑर्गन्स में। और जैसे ही ब्लड और मिनरल्स, ब्लड में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो उसे खींच डाला जाता है हड्डियों में। यानी हड्डी जब ब्लड में कम होगा तो यहां से छोड़ेगा, और जब ब्लड ज्यादा होगा तो एब्जॉर्ब करेगा। यानी जो हड्डी है ये एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन दोनों करते हुए हमारे शरीर में मिनरल्स की मात्रा को मेंटेन रखता है, उसे बहुत ज्यादा बढ़ने नहीं देता। इट मींस इट हेल्प्स इन द होमियोस्टेसिस ऑफ द मिनरल। ये एक पॉइंट यहां पे लिखा हुआ है, ऑलरेडी सारा पॉइंट आपको नोट्स में मिला हुआ है, मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूं, बाकी आप अपने से नोट्स पढ़ के आप समझ सकते हैं, ठीक है। अगला है ब्लड सेल प्रोडक्शन। ये भी आप जानते होंगे कि शरीर में ब्लड कहां बनता है। आपको सबको पता है कि हमारे शरीर में जो ब्लड है दोस्तों वो कहां बनता है। आपको पता है कि जितने भी हमारे शरीर में लॉन्ग बोन्स होते हैं, आपको सबको पता है जितने भी शरीर में लॉन्ग बोन्स होते हैं, लंबी हड्डियां होती हैं, ठीक है। मान लीजिए हमारी लॉन्ग बोन है और इसमें लंबी हड्डी, इसके बीच में जो होती है वो कैविटी होती है, खाली जगह होती है जिसके अंदर बोन मैरो पाया जाता है। और आपको पता है कि जो बोन मैरो पाया जाता है बच्चों, इसी बोन मैरो के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसको एरिथ्रोपोइसिस या हीमोपोइसिस कहते हैं। और इस एरिथ्रोपोइसिस के द्वारा ही लंबी हड्डियों के अंदर
ब्लड का फॉर्मेशन होता है। यानी कि अगर हमारे शरीर में हड्डियां ना होती तो हमारे शरीर में ब्लड भी ना होता, क्योंकि हमारे शरीर में ब्लड का फॉर्मेशन हड्डियों के अंदर ही होता है बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोपोएसिस, या हम कह सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ हीमोपोएसिस। चलिए आगे बात करते हैं, ये चीज दिखा रहे हैं कैसे कैसे हमारे शरीर में कौन कौन जगह पे हड्डियां में किस किस हड्डियों में बोन का फॉर्मेशन होता है। ट्राइग्लिसराइड स्टोरेज भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे कि हमारे शरीर में ट्राइग्लिसराइड की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाने पर हार्ट की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो जैसे मिनरल का एब्जॉर्प्शन करते हैं हमारी हड्डियां, उसी तरह कुछ मात्रा में ये एडिपोज सेल्स जो होते हैं वो ट्राइग्लिसराइड्स को भी स्टोर करती है। तो बोन के अंदर, बोन मैरो में बहुत सारा एडिपोज सेल्स होते हैं और ये एडिपोज सेल्स ट्राइग्लिसराइड को एब्जॉर्ब करके ब्लड फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। इसलिए ये हमारी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल को भी मेंटेन करते हैं। इट इज द नेक्स्ट एनादर फंक्शन। ठीक है, अब ये दोस्तों हमारा हो गया कि फंक्शन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम, क्या काम है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है टाइप्स ऑफ बोन सेल। हमारे शरीर में आपको पता है जो हड्डियां होती हैं, जो हड्डियां होती हैं उसकी वो कई अलग अलग कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। बेसिकली वो डेंस कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत आता है। अब जो ये हड्डियां हैं ये कितने प्रकार की होती है, सॉरी हड्डी की कोशिकाएं, टिश्यू, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो सेल बोन टिश्यू यानी कि जो कोशिका है कितने प्रकार की। देखिए हड्डी की कोशिका तो एक ही है जिसको हम ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं, ध्यान समझिएगा। जैसे लीवर की कोशिकाओं को हिपैटोसाइट्स कहते हैं, ठीक है, ब्रेन की कोशिकाओं को न्यूरॉन्स कहते हैं, ठीक है, किडनी की कोशिकाओं को नेफ्रॉन्स कहते हैं, उसी तरह से हड्डी की कोशिकाओं को ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। और कई सारे ऑस्टियोसाइट्स आपस में जब मिलते हैं तो एक बहुत ही एक हड्डी का निर्माण करते हैं। अब ये जो ऑस्टियोसाइट्स कितने प्रकार के होते हैं, बोलने का मुद्दा ये है कि क्वेश्चन आपसे घुमा के जब पूछेगा एग्जामिनर, पूछेगा टाइप्स ऑफ ऑस्टियोसाइट्स बताओ, यानी कि बोन सेल कितने प्रकार के होते हैं। मैच्योरिटी के आधार पर, काम करने के आधार पर ऑस्टियोसाइट्स 4 प्रकार के होते हैं। कुछ इस तरह समझिए, जिसमें आपसे कहूं कि एक मनुष्य कितने प्रकार का होता है। मनुष्य तो एक ही होता है, लेकिन उसका बचपना, उसका किशोरावस्था, उसका युवावस्था, उसका वृद्धावस्था, हम कह सकते हैं मनुष्य 4 प्रकार का होता है। किशोरावस्था, बचपना, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था। मनुष्य तो एक ही है, लेकिन उसके जीवन में 4 स्टेज आते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि 4 अवस्थाएं होती है मनुष्य की, या 4 प्रकार के मनुष्य होते हैं समाज में। किसी भी समाज में 4 तरह के मनुष्य हमेशा होते हैं, बच्चे भी होते हैं, युवा भी होते हैं, किशोर भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं। उसी तरह से हमारे शरीर में हड्डी का सेल तो एक ही है, लेकिन वो डेवलपमेंट के आधार पर, मैच्योरिटी के आधार पर एक ही समय में शरीर में 4 तरह की हड्डी कोशिकाएं पाई जाती है। जैसे एक समाज में एक समय में 4 तरह के युवक पाए जाते हैं, बच्चे, किशोर, बूढ़े और जवान। उसी तरह से हमारे शरीर में एक ही समय में एक ही कोशिका की 4 अवस्थाएं होती है, तो 4 तरीके की कोशिकाएं पाई जाती है हड्डियों में। मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। पहले चारों प्रकार क्या होते हैं इसको समझ लेते हैं, फिर हम आते हैं इसके मुद्दे पर। चारों को समझते हैं पहले क्या होते हैं। देखिए ये 4 प्रकार की कोशिकाएं हैं, इनका नाम आप समझ लीजिए, इनका नाम याद कर लीजिए, तब आपको चीजें समझ में आएगी। पहले वाले का नाम है दोस्तों, इसे बोलते हैं ऑस्टियोजेनिक सेल, इसको स्टेम सेल भी कहा जाता है। अब नाम से लग रहा है कि जेनिक, यानी कि ऑस्टियो मतलब होता है हड्डी, और प्लस जेनिक का मतलब होता है जनरेट करने वाला, यानी ये है हड्डी का बचपना, जब हड्डी पैदा हुई, यानी जिस सेल से हड्डी का जन्म शुरू होता है, जो हड्डी का निर्माण करने वाली कोशिकाएं होती हैं, वो ऑस्टियोजेनिक सेल, यानी ये हड्डी का बचपना वाला सेल। क्लियर हो गया? अब इसका काम भी आप समझ गए होंगे। दूसरा है ऑस्टियोब्लास्ट सेल। ऑस्टियोब्लास्ट सेल क्या होता है? ये किशोरावस्था है, यानी हड्डी धीरे धीरे ग्रो करने लगी, ऑस्टियोजेनिक सेल कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, यानी ये हड्डी धीरे धीरे ग्रो कर रही है, इसमें थोड़ा थोड़ा सा ग्रोथ डेवलप होने लगता है, ये हड्डियां कड़ी होने लगती हैं और बोन का फॉर्मेशन करने लगती है। अब आती है जवानी। तीसरा है ऑस्टियोसाइट। ऑस्टियोसाइट जो एक्चुअल में बोन सेल होता है वो जवानी की कोशिका है, यानी इसमें पूरी तरह से मैच्योर बोन सेल होता है जो कि बोन का मैट्रिक्स बनाता है। अब आएगा बुढ़ापा, यानी जब हड्डियां गलने लगेगी और वो ब्लड में एब्जॉर्ब होकर उसके मिनरल्स मिलने लगेंगे, हड्डियां कमजोर होने लगेगी। दिस इज कॉल्ड ऑस्टियोक्लास्ट सेल। ऑस्टियोक्लास्ट सेल को बोन ईटिंग सेल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हड्डियां धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं, नष्ट होने लगती है। बुढ़ापा आ गया है,
ऑस्टियोक्लास्ट ये बोन को रीएब्जॉर्बिंग सेल है, यानी बोन फिर से रीएब्जॉर्ब हो रहा है, ब्लड में घुल रहा है, हड्डियां कमजोर हो रही है। तो चार अवस्थाएं हैं, चार तरह की कोशिका है, ऑस्टियोजेनिक सेल, ऑस्टियोब्लास्ट सेल, ऑस्टियोसाइट और ऑस्टियोक्लास्ट सेल। मेरे ख्याल से ये चीजों आपको जरूर याद हो गई होंगी। मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है कि कैसे हड्डियों की चार प्रकार होती है। एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है इस बारे में, टाइप्स ऑफ बोन सेल्स कितने प्रकार के होते हैं। तो होते एक ही बोन सेल है, लेकिन उनकी चार अवस्थाएं हैं। लेकिन चार अवस्था के कारण हमारे शरीर में एक ही समय में चार तरह की हड्डियों की सेल पाई जाती है। मैंने एग्जांपल दिया, जैसे समाज में मनुष्य एक ही होता है, एक ही प्रकार का मनुष्य होता है, लेकिन उसकी चार अवस्थाएं एक समाज में चारों हमेशा होती है। बच्चे भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं, जवान भी होते हैं और वृद्ध भी होते हैं। उसी तरह से चार होती है। अब इन चारों के बारे में थोड़ा सा जल्दी समझ लेते हैं कि चारों सेल्स क्या है, तो आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा हमारा, प्लस पर जान लेते हैं। ठीक है, तो उसमें से पहले चार प्रकार की सेल्स होती है। ठीक है, पहला है ऑस्टियोजेनिक सेल, या इसको ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल भी कहते हैं। एक चीज जान लीजिएगा, ऑस्टियोजेन या ऑस्टियोप्रोजेनिटर, आप दोनों नाम से बोल सकते हैं। दे आर अनस्पेशलाइज्ड बोन सेल, यानी इसको कोई फंक्शन डिसाइडेड नहीं होता। बच्चा है, बच्चा क्या बनेगा, डॉक्टर इंजीनियर कोई नहीं जानता। अनस्पेशलाइज्ड सेल होती है, स्टेम सेल होती है, और ये हमारे एम्ब्रियो के मीसेनकाइमा से मिलता है। ध्यान दीजिएगा, मीसेनकाइमा यानी मिडिल मेम्ब्रेन जो होती है किसी एम्ब्रियो की, मीसेनकाइमा से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि हड्डियों का निर्माण हमारे शरीर के किस एम्ब्रियो किस भाग से होता है, मीसेनकाइमा से। द टिश्यू फॉर्म विच ऑलमोस्ट कनेक्टिव टिश्यू, और बेसिकली ये कनेक्टिव टिश्यू के प्रकार होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया। आगे जान लेते हैं, ये ओनली बोन सेल होते हैं अंडरगो डिवीजन, द रिजल्टिंग सेल डेवलप्स इनटू द ऑस्टियोब्लास्ट। चार स्टेज होती है हड्डियों की, इसमें से सिर्फ एक ही अवस्था है ऑस्टियोजेनिक सेल, जिसमें मल्टीपल डिवीजन होता है, यानी जो मल्टीप्लिकेशन करके अपनी संख्या बढ़ाते हैं। बाकी सेल मैच्योर होते हैं, बूढ़े होते हैं, जवान होते हैं, लेकिन संख्या डिवीजन नहीं करती। ये ध्यान दीजिएगा, ये ओनली सेल है ऑस्टियोजेन सेल जिसमें डिवीजन होता है। ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल आर फाउंड अराउंड द इनर पोर्शन ऑफ द पोस्टीरियर। ये हमारे हड्डियों में कहां पाए जाएंगे, जो हड्डियों का पेरिओस्टियम होता है, इंडोस्टियम होता है और कैनाल्स होते हैं और ब्लड वेसल्स होते हैं, उसके अंदर ये सेल्स पाए जाते हैं, वहां पे सेल प्रोड्यूस होते हैं। दूसरा है ऑस्टियोब्लास्ट सेल। ठीक है, इसे बड्स या स्प्राउट सेल्स भी कहते हैं, जहां पे किशोरावस्था है, हड्डियां धीरे धीरे डेवलप हो रही हैं। बेसिक बेन, इसे हम बोन बिल्डिंग सेल कहते हैं। जितनी भी हड्डियां बनती है, नई हड्डियां, बच्चों में जो हड्डियां बनती है वो इन्हीं से बनती है, बोन बिल्डिंग सेल से। जब भी किसी इंसान को फ्रैक्चर होता है, हड्डी का प्लास्टर चढ़ता है, उस समय ये सेल का फॉर्मेशन बढ़ जाता है, और हड्डियों में जब नई हड्डियां डेवलप होती हैं वो इन्हीं सेल्स के द्वारा जुड़ती हैं। They synthesize and secrete collagen fiber and other organic compound। क्यों ऐसे होते हैं, क्योंकि ये कोलेजन फाइबर और उस मटेरियल को रिलीज करते हैं जिससे कि हड्डी का फॉर्मेशन होता है, हड्डियां जुड़ती हैं। And osteoblasts surround themselves with the extracellular matrix, they become the trap into the secretion। बेसिकली ये सेल्स होती हैं, इनके चारों तरफ एक सिक्रीशन होता है, वाटर लिक्विड पाया जाता है, इसे मैट्रिक्स कहते हैं। ये सेल हमेशा चारों तरफ से मैट्रिक्स के द्वारा घिरे होते हैं, जो कि एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, अगला है ऑस्टियोसाइट, जिसको हम मैच्योर सेल कहते हैं, सॉरी जिसे हम जवान सेल कहेंगे। और देयर आर द मैच्योर बोन सेल, मेन सेल्स टिश्यू और मेंटेन्स द मेटाबॉलिज्म, जो सबसे मजबूत सेल है, जो सेल का जो हड्डी का पूरा काम जो भी है, मेटाबॉलिज्म करना, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना, ये सारा का सारा काम कौन करता है, ऑस्टियोसाइट करता है, क्योंकि ये सबसे मजबूत सेल है। लाइक ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट डू नॉट अंडरगो सेल डिवीजन, इसमें कोई भी सेल डिवीजन नहीं होता है। ठीक है, ये एक तरह का एक बोन का कंप्लीट सेल होता है। ठीक है, और जो ऑस्टियोब्लास्ट है ये एक तरह का क्लास बदल होता है, टूटना, ईटिंग, इसे बोन ईटिंग सेल कहते हैं। इस सेल में जो होती है, जब सेल पुरानी हो जाती है तो ये धीरे धीरे एंडोस्टर्नम में जाके एंडोस्टीम में ये एब्जॉर्ब होने लगती है, टूटने लगती है, और वहां पे ढेर सारे एंजाइम जैसे एमिनो एसिड, ये सब कंपोनेंट जो है वो जाके बोन मैट्रिक्स में कवर करके इसको तोड़ना शुरू कर देती है। बुढ़ापे की अवस्था में होता है, ये जो हड्डियां गलने लगती हैं वो ऑस्टियोब्लास्ट है। दोस्तों ये हमने जान लिया चार प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, कॉन्सेप्ट सबका क्लियर हो गया। जो लोग लाइव क्लास में जुड़े हैं वो मुझे बताइए कि आपको चारों प्रकार के सेल में कोई डाउट तो नहीं है। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे बताइए तुरंत चैट बॉक्स में, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, मैं आपके चैट बॉक्स में वेट कर रहा हूँ, 10 सेकंड का टाइम है आपके पास, बताइए जल्दी से। ठीक है, चलिए, किसी को कोई डाउट हो तो हम लोग अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है ये टॉपिक, तो इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले आप लोग बताइए कि किसी को डाउट तो नहीं है इस टॉपिक में जो हम लोग पढ़ा टाइप्स ऑफ बोन सेल्स में।
चलिए ठीक है, अभी तक तो किसी का जवाब नहीं है, वेरी गुड, किसी को जवाब प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है टाइप्स ऑफ बोन्स। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। बोन्स का क्लासिफिकेशन नहीं, बोन्स के टाइप्स। जैसे शरीर में हड्डी की कोशिकाएं 4 प्रकार की होती है, वैसे भी हड्डियां कई प्रकार की होती है। ये हड्डियों का प्रकार कैसे डिसाइड होता है? ये डिसाइड होता है उसके शेप के आधार पर, उसकी आकृति के आधार पर, संरचना के आधार पर, काम के आधार पर। तो शेप के आधार पर देखा जाए बोन सेल्स कितने प्रकार के होते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जो बोन सेल है बेसिकली 5 प्रकार के होते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है, नो वेरी गुड प्रिया, थैंक यू। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है बोन सेल्स कितने प्रकार होते हैं। तो भाई अगर हड्डियां लंबी लंबी है जैसे हाथ की, पैर की, दिस इज कॉल्ड लॉन्ग बोन्स। हड्डियां छोटी है जैसे कान की, नाक की, चेहरे की, ब्रेन की, खोपड़ी की, उसे कहते हैं शॉर्ट बोन्स। कुछ होती है चपटी हड्डियां, उसे फ्लैट बोन्स। कुछ होती है इरेगुलर शेप की, मतलब टेढ़ी मेढ़ी इरेगुलर हड्डियां, और कुछ होती है थोड़ी सी सोखते वाली, मतलब थोड़ी सी स्पंजी हड्डियां, उन्हें कहते हैं सेस्मॉइड बोन्स। 5 प्रकार की हड्डियां होती है। मैं रिपीट कर रहा हूं, पांचों का नाम याद कर लीजिए पहले। लॉन्ग, शॉर्ट, फ्लैट, इरेगुलर, और पांचवा है सेस्मॉइड। सेस्मॉइड का मतलब क्या होता है? आपने शीशम का पेड़ देखा होगा, शीशम का फल देखा होगा, उसमें से हिरमाने के नहीं बीच बीच में बिये धसे रहते हैं, बीज धसे रहते हैं, उसी तरह से हड्डियां मसल्स के बीच में धसी होती है, कहीं जुड़ी नहीं होती, मसल्स में धसी होती है, इसलिए इसको शीशम की तरह होने के कारण इसको सेस्मॉइड कहते हैं। ठीक है, तो फिर रिपीट कर रहा हूं, एक बार याद करते हैं हम लोग। 5 प्रकार की हड्डियां होती हैं, कौन कौन सी? पहली लॉन्ग, दूसरी शॉर्ट, तीसरी फ्लैट, चौथी इरेगुलर, एंड द फिफ्थ वन इज सेस्मॉइड बोन। अब पांचों के बारे में लिस्ट जान लेते हैं क्या होते हैं। लॉन्ग बोन्स क्या होते हैं? ये बेसिकली लंबी होती है, लंबाई इसकी ज्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है। इसमें शाफ्ट वेरिएबल नंबर ऑफ एक्सट्रीमिटीज होती है, एंड्स पाए जाते हैं, यानी अपर एंड होगा, लोअर एंड होगा, ये मजबूती प्रोवाइड करती है। शॉर्ट बोन में ये क्यूब शेप होती है, छोटी छोटी हड्डियां होती है, ठीक है, लंबाई चौड़ाई लगभग बराबर होती है। फ्लैट बोन देखा जाए तो ये बेसिकली चपटे होते हैं, कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू होते हैं, मैंने आपको पहले बता दिया। इरेगुलर मतलब इसका शेप कोई फिक्स नहीं है, और सेस्मॉइड मतलब क्या होता है? इसमें शीशम के पेड़ शेप की तरह होते हैं, इसमें बेसिकली मसल्स के अंदर इस सीड की तरह फिक्स होते हैं, चिपके होते हैं। सेस्मॉइड बोन स्मॉल होते हैं, कॉमनली फाउंड इन द एम्बेडेड विद इन अ मसल, मसल और टेंडन्स में धसे हुए होते हैं, नियर जॉइंट सरफेस, एक्सटेंसिव फोकल एरिया, इस जगह पे ये पाए जाते हैं। ठीक है, ये हमारे हो गए टाइप्स ऑफ बोन। अब हम आते हैं अपने, यदि हमारे टाइप्स ऑफ बोन आप देख लीजिए, एक बार फिर से बता देता हूं। देखिए लॉन्ग बोन है, लंबी हड्डियां हैं दोस्तों, ठीक है। शॉर्ट बोन पे आते हैं तो ये छोटी छोटी हड्डियां हैं जो हमारे हाथों में है, पैरों में है, छोटी छोटी हड्डियां, ठीक है, उसके लिए लॉन्ग बोन में आता है। ये सेस्मॉइड बोन, देखिए यहाँ पे हड्डी धसी हुई है मसल के बीच में, ये जब पर घटुना होता है इसे कटोरा बोलते हैं, पटेला बोलते हैं, वो सेस्मॉइड बोन में आता है। ये हड्डियां देखिए कोई छोटी है, कोई बड़ी है, कोई फिक्स शेप नहीं है, जो हमारे यहाँ पे है स्पेशली स्पाइनल कॉर्ड में, ये इरेगुलर बोन्स है। और ये जो स्टर्नम हमारे यहाँ पे होता है वो चपटा होता है, वो फ्लैट बोन है। तो पांचों का एग्जांपल मैं आपको याद करा रहा हूँ। लॉन्ग बोन का एग्जांपल है फीमर, फीबर, अल्ना। फ्लैट बोन का एग्जांपल है स्टर्नम। शॉर्ट बोन का एग्जांपल है आपके बेसिकली फैलेंजेस, उंगलियां। सेस्मॉइड बोन में पटेला आता है, और इरेगुलर बोन में आपके वर्टिब्रेज आते हैं। ये सब आपके एग्जांपल याद रखिएगा, ये हमारा एग्जांपल कॉन्सेप्ट है। क्लास अगर आपको इंटरेस्टिंग लग रहा हो तो क्लास कंटिन्यू करें, अगर आपको लग रहा हो कि थक गए हैं, आधे घंटे होने वाले हैं, तो क्लास को यहीं पे एंड करें, क्योंकि मेरे एनर्जी में कमी नहीं है, मैं 2 दिन रेस्ट लेकर आ रहा हूँ, फिर तबीयत ठीक हो गई है, मैं पढ़ा सकता हूँ आपको। तो आप जैसा कहिए, आप कहिए तो मैं कंटिन्यू करूँ, ठीक है, अगर आप कहें तो मैं क्लास को यहीं पे एंड करूँ, ठीक है। चलिए चलिए, ये हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटन है। एक खोपड़ी है, एक हड्डी है, पूरी शरीर है, कौन कौन से भाग होते हैं, इन सभी भाग के बारे में हम डिस्कस करेंगे बारी बारी से। लेकिन आपका परमिशन आना चाहिए कि परमिशन क्या है, क्लास कंटिन्यू करूं कि ना करूं, उस बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ स्केलेटन। हड्डियों को पूरी की पूरी शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, उसको कैसे क्लासिफाई किया गया है, इस चीज को हम यहाँ पे समझेंगे, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ स्केलेटन की बात। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ स्केलेटन की बात करेंगे, लेकिन इसको हम समझने से पहले आपको एक चीज समझाएंगे कुछ कि हमारे शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। उस हड्डी को पहले जब तक समझेंगे नहीं तब तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला नहीं। तो नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, परमिशन से कंटिन्यू करते हैं। चलिए ठीक है, कुछ बच्चों का रिप्लाई आ गया सर कंटिन्यू करिए, ठीक है, क्लास को कंटिन्यू करते हैं ताकि क्लास बहुत जल्दी से सिलेबस खत्म होना है। नेक्स्ट टॉपिक इज आवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ स्केलेटन, या हमारे शरीर में जो स्केलेटन है वो कितने हैं। एक चीज ध्यान समझिएगा, हम आपको पूरा का पूरा यही भी याद कराने की कोशिश करेंगे।
हमारे शरीर में दोस्तों पाई जाती है 206 हड्डियां। ये हमको बचपन से याद कराया गया। छोटे बच्चों में 211-12 हड्डियां होती है, बड़े होते होते कुछ हड्डियां जुड़ के एक बड़ी हड्डी रहती है। तो ओवरऑल शरीर में 206 हड्डियां होती है। 206 बोन्स पाए जाते हैं। अब इस बोन्स का क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे इसको समझिए। मैं आपको कुछ याद करा रहा हूं। ये जो हमारा पूरा का पूरा एरिया है, देखिए ध्यान से समझिएगा, यहां से लेकर के यहां तक, ये जो पूरा का पूरा एरिया है, मैं इसको थोड़ा सा इरेज करता हूं, यहां तक लेकर, ध्यान से मैं बॉक्स बना रहा हूं। ये आपको मैं बॉक्स दिखा रहा हूं, इस बॉक्स के जरिए इसको समझने की कोशिश कीजिए। मैंने पूरी की पूरी हड्डी को हमने 4 बॉक्सेस में बांट दिया। अब इस बॉक्सेस को समझिए। एक तो है बीच का सिस्टम। ये अगर हड्डी का क्लासिफिकेशन मैं आपको याद कराऊं तो ये पूरा का पूरा जो बीच का ऑर्गन है, खोपड़ी से लेकर के हमारे गर्डिल तक, पेल्विक गर्डिल, पेक्टोरल गर्डिल, ये पूरा का पूरा जो एरिया है, ये सेंट्रल में आता है, एक अक्ष में आता है, ये सीधा है। यहां से लेकर कमर तक एकदम सीधा है, यहाँ पे कोई घुमाव नहीं, कोई मुड़ाव नहीं, कोई अक्षर नहीं। इस हड्डी को, इस लाल वाले हड्डी को एक्सियल बोन कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, इसे कहते हैं एक्सियल बोन। पहला क्लासिफिकेशन है हड्डी का एक्सियल बोन, हिंदी में कहते हैं अक्षीय अस्थि। और जो इस एक्सिस से निकली हुई है, इस एक्सिस से क्या निकले हैं? दोनों हाथ और दोनों पैर। आप देखिए, इस लाल वाले सेंट्रल एक्सिस से 2 हाथ साइड में निकले हुए हैं और 2 पैर निकले हुए हैं। इस हड्डियों को बोलते हैं नंबर 2 अपेंडिकुलर बोन। पहले हम याद करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? चलिए मेरे साथ आप लोग बोलिए, जो लोग लाइव जुड़े हैं क्लास में, मेरे साथ बोलिए। हड्डियां 2 प्रकार की होती हैं, एक्सियल बोन जो खोपड़ी से लेकर गर्डिल तक है, और हाथ और पैर दोनों अलग कर दिया जाए, दिस इज कॉल्ड अपेंडिकुलर बोन। हम पूरी हड्डी को 2 भागों में बांट रहे हैं, एक्सियल बोन और अपेंडिकुलर बोन। एक्सियल बोन मतलब सीधा, और दोनों हाथ दोनों पैर अलग कर दिए तो क्या हो गया? अपेंडिकुलर बोन। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? क्लियर? एक्सियल बोन, अपेंडिकुलर बोन। अब जो एक्सियल बोन है दोस्तों, इसकी संख्या होती है 80 और अपेंडिकुलर की संख्या होती है 126। ये वर्ड याद रखिएगा। यानी 80 और 126 मिला कितना हो गया? 206। तो 80 हड्डी जो है वो एक्सियल बोन में आती है, खोपड़ी से लेकर यहां तक, और 126 हड्डियां जो किसमें आती है? हमारे अपेंडिकुलर। अब 80 हड्डियां जो है, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है? इसको समझते हैं। एक्सियल बोन में कौन कौन सा आएगा? पहला पार्ट आएगा हमारा स्कल और फेस। ये पूरा का पूरा स्कल आएगा। इस स्कल में हम 2 भागों में बांट सकते हैं, खोपड़ी अलग और चेहरा अलग। खोपड़ी अलग, चेहरा अलग। खोपड़ी में करीब 29 हड्डी होती है, फेस में करीब 24 हड्डी होती है। अभी मैं अलग अलग सब बताऊंगा कौन कौन सी हड्डी कितनी होती है, क्या क्या नाम होते हैं। आपको बेसिकली नाम याद करना है। यानी इस पूरे एक्सियल बोन में स्कल आता है, ये आपका क्लेविकल आता है। क्लेविकल आप जानते हैं क्लेविकल क्या होते हैं, और ये आपके जो पेल्विक गर्डिल होती है, यहाँ पे पेक्टोरल गर्डिल, उसमें गर्डिल में क्लेविकल है, ठीक है? रिब्स आते हैं, आपको पता है 12 पेयर रिब्स पाए जाते हैं हमारे। स्पाइनल बोन्स आते हैं। स्पाइनल बोन आप जानते हैं हमारे जो सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल, गॉर्डल, ये जो रीढ़ की हड्डियां हैं। और ये हमारा आता है गर्डिल, इसका नाम होता है पेक्टोरल गर्डिल, ठीक है? ये पेल्विक गर्डिल है बेसिकली, और वो वाला हमारा क्या है? पेक्टोरल गर्डिल। ध्यान से समझिएगा। अगर मैं आपसे रिपीट करूं पूरा का पूरा, मैं आपको याद दिलाने की कोशिश करूं, फिर से एक बार मैं रिपीट करना चाहता हूं मेरे बच्चों कि एक्सियल बोन यानी एक्सियल बोन और अपेंडिकुलर बोन। एक्सियल बोन 80 हड्डियां, अपेंडिकुलर में 26। एक्सियल में आती है कौन कौन सी? एक्सियल में पहला पार्ट आता है हमारा स्कल। इस स्कल में 2 तरह की हड्डी आती है। एक आती है हमारे खोपड़ी की हड्डी, जिसे हम क्रेनियम बोन कहते हैं, और एक आती है चेहरे की हड्डी, जिसे हम फेशियल बोन कहते हैं। फेस और क्रेनियम, ये 2 हड्डी हो गई स्कल के अंतर्गत आ गई। उसके बाद यहाँ पे हमारा कॉलर पे एक बोन होता है, इसको हायोइड बोन कहते हैं। ये हमारे जो गले में हड्डी होती है उसको हम हायोइड बोन कहते हैं। इसके साथ हमारा आता है ये वाला पेक्टोरल गर्डिल। पेक्टोरल गर्डिल ये वाला हड्डी जो यहाँ जहां वाली हड्डी है। और उसके बाद आता है हमारा रिब्स, अगला आता है रिब्स केस, ठीक है? इसमें हमारी हड्डियां आती हैं। और उसके बाद हमारा आता है पेल्विक गर्डिल। यानी ये सारे पोर्शन किसके अंतर्गत आते हैं? एक्सियल बोन के अंतर्गत आते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, स्कल आता है, हेमोइड आता है, रिब्स आता है, एक और छूट गया था,
स्पाइनल कार्ड यानी इतनी हड्डियां मिला करके हमारे शरीर में 80 हड्डियां होती है। इतनी हड्डियां मिला करके हमारे शरीर में 80 हड्डियां होती है, ये कॉन्सेप्ट है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ कि हमारे अपेंडिकुलर बोन्स कौन कौन से। अपेंडिकुलर बोन्स में ये दोनों हाथ, तो इसमें क्या होता है आपको पता है, ये हमारा ट्यूबुला, ये हमारा रेडियस अल्ला है, ट्यूबुला है, यहाँ पे फीमर है, फिबुला है, और फेलेजेस है, कार्पल से, मेटाकार्पल से, ये हड्डियां। तो इन सब को हम डिस्कस करेंगे। ये हमारी होती है 126 हड्डियां, ठीक है। तो अब 126 कौन कौन सी है, 80 कौन कौन सी है, यानी पूरे के पूरी 206 हड्डियों का नाम आपको याद करना है, ठीक है। वो नाम कौन कौन से हैं हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, जो हमारा मेन टॉपिक है वो आगे, ठीक है। तो चलिए, ये हमारा हो गया हड्डी वाला पार्ट हमारा है। पहले हम बात करेंगे पहले एक्सियल स्केलेटन की, अच्छी हड्डियां को। तो एक्सियल स्केलेटन जो होते हैं उसमें सबसे पहला मैंने क्या बताया था, स्कल। स्कल दो चीजों से मिलकर बना है, क्रेनियम और फेशियल बोन। तो जो क्रेनियल और फेशियल बोन होते हैं, इनका फंक्शन क्या होगा भाई, खोपड़ी हड्डी और फेस हड्डी हमारे चेहरे की बनावट डिसाइड करती है। किसी का चेहरा लंबा है, किसी का चेहरा गोला है, किसी का चेहरा कैसा है, तो इस स्कल से डिसाइड होता है, ये इसका बेसिकली होता है, ठीक है। क्या क्या इससे काम होता है, इसमें एयर साइनस होते हैं, टाइगर होते हैं, कैविटी होती है, आई बॉल होता है, इसमें आंखें फिट होती है, नोज होता है, ये सारा चीजें होती हैं। हम बेसिकली बोन्स की बात कर लेते हैं, क्या क्या इसके फंक्शन है, क्या ये काम करते हैं, ये आपको लिखना है क्योंकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे बोन्स का काम एक ही होता है, ठीक है। फेशियल बोन में कौन कौन सी क्या काम करते हैं, हड्डियां क्या काम करती है, हो गया। हड्डियों के नाम जानते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्कल बोन्स के नाम जानते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्कल बोन में सबसे पहले हम जानते हैं क्रेनियम बोन के, यानी ये जो हमारा पूरा का पूरा बोन है हड्डी का, देखिए ये आगे वाला पोर्शन जो है वो फेस का है, और ये वाला पोर्शन किसका है, क्रेनियम का। दो हड्डियां होती है क्रेनियम, याद करिएगा, फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, एथमॉइड, स्फेनॉइड, ये होती है। हमारा माथा फ्रंटल, पीछे टेम्पोरल, ऊपर वाला जो हिस्सा है इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इसे बोलते हैं हमारा ये होता है पेराइटल। दोनों साइड जो हिस्से होते हैं वो पेराइटल। तो पेराइटल दो होता है, फ्रंटल एक होता है, टेम्पोरल होता है, पेराइटल दो होते हैं, ठीक है। और बीच वाला स्फेनॉइड या ऑक्सीपिटल, ये हमारी इतनी हड्डियां हो गई इसमें क्रेनियम, खोपड़ी में, बेसिकली हर दिमाग में, फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, एथमॉइड, स्फेनॉइड और ऑक्सीपिटल। अब हम बात करते हैं फ्रंट में फेशियल। फेशियल में सबसे पहले आपको जानते हैं ये नाक की हड्डी है, इसे नोजल बोन कहेंगे। यहाँ पे हड्डियां होती हैं आंख के साइड में, जिसे हम लैक्राइमल कहेंगे। नाक के नीचे वोमर होती है, चेहरे के किनारे कान के नीचे जाइगोमेट्रिक होती है। गाल की हड्डियां जो होती है वो इंफीरियर नेजल बोन का। दांत में जबड़े होते हैं, ऊपर वाला मैक्सिला, नीचे वाला मैंडिबल, मैक्सिला और मेंटल, ठीक है। ये इतनी हड्डियां नाम याद करिएगा, नेजल, लैक्राइमल, वोमर, जाइगोमेट्रिक, इंफीरियर, कॉर्का, मैक्सिला, मैंडिबल, ये सारी फेस की हड्डियां हैं। और फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, ठीक है, स्फेनॉइड, एथमॉइड, ये सब किसकी हड्डियां हैं, स्कल। ये याद रखिएगा, हड्डियों के नाम याद रखिएगा। फिगर अगर आपसे एग्जाम में से पूछेगा नहीं, कुछ लोग बहुत कलाकार होते हैं, फिगर अच्छा बनाते हैं और अच्छा फिगर बना सकते हैं, तो आप उसको बनाइएगा। बाकी कंटेंट वहां पे मैंने आपको बताया, ठीक है। अब उसको बताया था मैंने दूसरा हायोइड बोन, हमारे गले की हड्डी को बोलते हैं हायोइड बोन। तो द हायोइड बोन इज ए स्मॉल यू शेप, ये घोड़े की नाल के आकार की होती है, ये यू शेप्ड बोन होती है, हमारे गले में पाई जाती है। सॉलिटरी बोन्स इन द मिडिल नेक, द नेक आर्टरी, हमारे गले के बीचों बीच पाई जाती है। द बेस ऑफ मैंडिबल एंड पोस्टीरियर द फोर्थ सर्वाइकल वर्टिब्रा, ये पीछे से देखा जाए तो जो हमारा वर्टिब्री आती है उसकी जो चौथी वर्टिब्री है उसी के जस्ट सामने ये उपस्थित है। काम क्या होता है, ये लैरिंक्स वाले जो साउंड बॉक्स होता है ना, गले में आवाज जिससे निकलती है वो लैरिंक्स बोन होती है, उसको अटैच करता है और उसके साथ ये इन्वॉल्व होता है। गला देखिए दोस्तों, ये गले में आप ये देखिए, ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं इस गले में, लड़की देखिए, ये जो यू शेप की बोन जो पीछे से ऐसे दबी हुई है, इस तरह से घोड़े की नाल की तरह हड्डी होती है, ठीक है। अब इसका शेप देखने कैसा होता है, इसमें आगे की तरफ जो बड़े चौड़े होते हैं उसे ग्रेटर हॉर्न कहते हैं, और बीच वाले को हम लेसर हॉर्न कहते हैं। हॉर्न मतलब सी निकला हुआ है, यहाँ छोटा सा निकला है, इसे लेसर हॉर्न कहते हैं, पीछे की तरफ बड़ा है उसे ग्रेटर हॉर्न कहते हैं, और इसकी मेन बॉडी है ये हायोइड बोन, और नीचे ये हायोइड बोन लैरिंक्स से जुड़ा होता है। ये लैरिंक्स जो वोकल हड्डियां होती है उससे जुड़ी होती है, बस इतना स्ट्रक्चर इसको आपको समझना है, ठीक है। आगे समझ लेते हैं। अ सेकंड फंक्शन ऑफ द हायोइड बोन इज टू प्रोवाइड अ फाउंडेशन और बेस फॉर व्हिच द टंग कैन मूव। हायोइड बोन जो पीछे हमारी जो जीभ है, कभी आप अपनी जीभ को ऐसे निकाल के देखिए तो जो जीभ पीछे कहां पे कहीं फंसी होती, अगर वो जीभ फंसी ना होती, हम ऊपर बैठ के आ करते तो जीभ हमारी चली जाती पेट के अंदर, वो जीभ जहां पे फंसी है वो हायोइड बोन से ही फंसी होती है। हायोइड बोन जो होता है वो
पीछे से जीभ को कनेक्ट करने का काम करता है। इसके साथ साथ ये रिस्पायरेशन में, गाना गाने में, रेस्पिरेटरी फंक्शन में कई काम करते हैं। अगला है हमारा ऑडिटरी बोन्स, यानी कि हमारे कान की हड्डियां। और कान में आपको पता है कि तीन तरह की हड्डियां होती है इंटरनल ईयर में, मैलस, इनकस, स्टीपस। ये तीनों वर्ड याद रखिएगा। इसका शॉर्ट तरीका होता है इसको याद करने का ईयर का, दिस इज कॉल्ड मिस, मैलस, इनकस, स्टीपस। स्टीपस को आपको पता है, स्टीपस जो होती है वो शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है जो कि कान में पाई जाती है। तो ये तीन हड्डियां होती हैं। मैलस जो होता है वो हाइपर शेप है, इनकस एल्वियल शेप है, और स्टीपस जो है वो स्टिल शेप है, यानी शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। तीन प्रकार की हड्डियां ऑडिटरी ऑस्कल्स में आती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या काम होते हैं हमारे इन हड्डियों की। हम जो भी आवाज सुनते हैं, जो भी आवाज सुनते हैं, उसको ब्रेन तक जो है वो एक वाइब्रेशन द्वारा पहुंचता है। अगर ये हड्डियां ना होती तो हमारे कान में आवाज की वाइब्रेशन ना पैदा होती, और उस आवाज की वाइब्रेशन के बिना हमारा ब्रेन उस आवाज को पहचान ना पाता। तो ये हमारे बॉडी में ऑस्कल्स क्या करते हैं, साउंड को एम्पलीफाई करते हैं, वाइब्रेशंस को ब्रेन तक पहुंचाते हैं, ताकि हमें साउंड प्रॉपर्ली सुनाई देता है। ठीक है, इंटरनल ईयर के पार्ट होते हैं जो इंटरनल ईयर पढ़ाएंगे आपको, तो उसको वो डिटेल आपको समझाएंगे। ठीक है, ये अब देखिए स्ट्रक्चर है हमारे इंटरनल, ये ईयर है, ये आउटर ईयर है, ये मिडिल ईयर है, ये इंटरनल ईयर है। और इंटरनल ईयर में देखिए तीन पार्ट होते हैं, ये हमारा कॉक्लिया है, इसमें मैलस, इनकस, स्टीपस, तीन अलग अलग चीजें पाई जाती हैं। ये इंटरनल ईयर जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं वर्टिब्रल कॉलम की। हमारे जो पीछे की देखिए दोस्तों, गले से लेकर पीछे तक जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, वो सबसे लंबी हड्डी नहीं होती है, एक्चुअल में कई हड्डियों से मिलकर बनी होती है, जिसे हम वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। पूरी की पूरी हड्डियों के जोड़ को वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। मैं आपको फिगर समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, ये हमारी जो हड्डियां हैं दोस्तों, ये हड्डियां कुछ न्यू शेप की होती हैं, ये पीछे कवर जुड़ी होती हैं। ये हड्डी ऊपर से लेकर नीचे तक कई हड्डियां देखिए आपस में ज्वाइंट है। ये हड्डियां आपस में देखिए ज्वाइंट के बीच में आपको देखो येलो सफेद रंग का हिस्सा दिख रहा होगा। तो किसी को स्लिप डिस्क होता है, कमर में दिक्कत होती है, तो यही हड्डियों के बीच में ज्वाइंट खत्म हो जाता है। तो ये हड्डियां छोटी छोटी हड्डियां होती हैं। ये कितनी हड्डियां होती हैं, ये होती है, आपकी गिनती देख लीजिएगा, ये आपकी सबसे ऊपर की 7 हड्डियां होती है, इसको सर्वाइकल बोन्स कहते हैं, इसको गले की हड्डी कहते हैं। ठीक है, C7 का मतलब है 7 सर्वाइकल हड्डियां हैं। थोरैसिक 8 से लेकर 12 हड्डियां होती है थोरैसिक की, T1 से T12 तक। फिर होती है कमर की हड्डियां, जिसको लंबर बोन्स कहते हैं, वो 5 होती हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे होती है स्कैर्नम होती है, जो कि 5 होती है, और नीचे एक पूंछ के समान कोकिक्स होती है, जो 1 होती है। यानी अगर मैं आपको याद कराऊं कि कुल कितनी हड्डियां होती हैं, तो 7 सर्वाइकल, ठीक है, 12 थोरैसिक, 5 लंबर, 5 साइक्रल और 1 कौडल या कोकिक्स, कुल 712 551। इसका फॉर्मूला होगा याद करने का 712 551। ये याद कर लोगे, आपको याद रहेगा। ये ट्रिक है, कैसे याद करते हैं कि हमारे रीढ़ की हड्डी में कितनी हड्डियां होती हैं। सर्वाइकल 7, थोरैसिक 12, सैक्रल 5, कौडल 5 और कोकिक्स 1। पूरी संख्या कितनी होगी आप गिन के देखिए, कितनी हो गई, 12 7 19, 19 5 24, 24 5 29 यानी 21। यानी हमारे कुल रीढ़ की हड्डियों में 30 हड्डियां पाई जाती हैं, ये आपस में ज्वाइंट से रहती हैं। ये पूरी पूरी 3 की हड्डियां, मैं आगे और पीछे से आपको व्यू दिखा रहा हूं। ये फ्रंट व्यू है, ये बैक व्यू है, और इसके बीच में एक खाली जगह होती है, जिसमें एक पतला सा अंदर सा स्पाइनल कॉर्ड निकला होता है। यही स्पाइनल कॉर्ड, देखा जाए तो ये स्पाइनल कॉर्ड जो है वो इन रीढ़ की हड्डियों के द्वारा प्रोटेक्टेड रहता है। और जब किसी को बहुत मेजर एक्सीडेंट होता है, स्पाइनल कॉर्ड टूट जाता है, मतलब रीढ़ की हड्डी जब टूटती है तो स्पाइनल कॉर्ड टूटता है, तो उसको अपंग हो जाता है, उसको चलने फिरने में दिक्कत होती है। ये एक बेसिक सा मुद्दा है। तो ठीक है, ये हम लोगों ने दोस्तों समझ लिया। तो अब थोड़ा सा जान लेते हैं, पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या काम है वर्टिब्रल कॉलम का। तो वर्टिब्रल कॉलम को हम लोग बैकबोन या स्पाइनल बोन भी कहते हैं, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड को कवर करता है। इस बोन में मसल्स, टेंडन और अदर टिश्यू जो होते हैं वो हड्डियों के साथ जुड़े होते हैं। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर स्पाइनल कॉर्ड भरा होता है, स्पाइनल फ्लूइड भरा होता है, इसको बैकबोन या स्पाइनल बोन भी कहते हैं। फंक्शन क्या है भाई, हमारे गले को सपोर्ट करना, पहला। फिर मेंटेन बैलेंस ऑफ डाइट, हम सीधे खड़े रह पाते हैं, झुके नहीं रहते हैं ऐसे। उसके पीछे भी रीजन हमारे वर्टिब्रल का है, हड्डियों का है। इनक्लोज एंड प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड, हमारे स्पाइनल कॉर्ड को सुरक्षित रखते हैं। परमिट्स मूवमेंट, बैकवर्ड फॉरवर्ड मूवमेंट में हेल्प करते हैं। शॉक ड्यूरिंग वॉकिंग, चलते समय हमको झटके लगते हैं, उसको एब्जॉर्ब कौन करता है, यही करते हैं। ये हमारे रिब्स के साथ, पेल्विक गर्डल के साथ जुड़ते हैं, ये पॉइंट पार्ट रिप्लेसमेंट की तरह शो करते हैं। अब हम आ जाते हैं स्टर्नम की तरफ। हमारे आगे की तरफ एक हड्डी होती है, यहाँ पे हमारे तक जस्ट सीने के ऊपर एक चपटी सी हड्डी होती है, जिसे हम स्टर्नम कहते हैं।
ठीक है। स्टर्नम की हड्डी में आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, ये देखिए आपका जो ये वर्टिब्रल कॉलम है, यहाँ पे आगे की तरफ जो ये हड्डी है सीने में लंबी हड्डी चपटी हड्डी है, इसे हम स्टर्नम कहते हैं। और इसी स्टर्नम से हमारे जो रिब्स होते हैं वो निकले होते हैं, फंसे होते हैं। ठीक है, तो स्टर्नम बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। अगला हड्डी है स्टर्नम। स्टर्नम इज पार्शियली टी शेप, ये वर्टिकल हड्डी है, सीधी हड्डी है, टी शेप होती है। ठीक है, हमारे चेस्ट में, सीने में, छाती में एकदम बीचों बीच स्थित होती है, सेंट्रल में। स्टर्नम को हम बेसिकली तीन भागों में बांट सकते हैं, मैनुब्रियम, बॉडी एंड जिफाइड प्रोसेस। ठीक है, इधर तीन को पार्ट बांट सकते हैं। स्टर्नम बेसिकली कॉर्टेक्स द्वारा जुड़े होते हैं। क्या फंक्शन है, ये रिब्स को सपोर्ट करते हैं। अगर ये नहीं होगा, रिब्स कहां से अटैच होगा, ये रिब्स को सपोर्ट करते हैं। इसके साथ साथ इसी के पीछे हार्ट होता है, ये हार्ट्स को, लंग को भी प्रोडक्शन प्रोवाइड करते हैं। सांस लेते समय ये रेस्पिरेटरी कैविटी बनाता है, जिससे हम सांस भरते हैं। ये कई तरह के इस तरह से हमारी बॉडी में काम करते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर आप देख के बना लीजिएगा। अब अगली बात करते हैं रिब्स की। तो हमारे स्केलेटन में रिब्स होती है, आपको पता है कुल 12 पेयर रिब्स होती है। उस 12 पेयर में कुछ ट्रू रिब्स होती हैं, कुछ फॉल्स रिब्स होती हैं। इसको मैं आपको समझाऊंगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रू रिब्स एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉल्स रिब्स। देखिए कुछ हड्डियां जो है आप देखेंगे आगे से शुरू होती है और पीछे जाके जुड़ती है, आगे से निकली स्टर्नम से और जाके पीछे जुड़ती है, तो ट्रू रिब्स है। अब कुछ हड्डियां आगे से निकली है, आप यहाँ देखेंगे पीछे की हड्डी देखेंगे, ये और ये जो हड्डी, दो हड्डी है, एक पेयर ये, एक पेयर ये, यहाँ दोनों तरफ से ये दोनों हड्डी पीछे से निकली है, लेकिन कहीं आगे जाके जुड़ी नहीं, यानी हवा में झूल रही है, इन्हें हम फॉल्स रिब्स कहते हैं। और बाकी वाली जो हड्डियां हैं वो ट्रू रिब्स है, यानी कि 10 पेयर जो होती है वो ट्रू रिब्स है, 10 दूनी 20 हड्डियां। और दो रिब्स 11 और 12 पेयर जो होती है वो फॉल्स रिब्स होती है, वो जो हड्डी जुड़ी नहीं होती। ये पूरा का पूरा सेप है कैसे वो जुड़ती है, स्टर्नम से निकल के पीछे जाके रिब्स में ज्वाइन होती है, निकलती है स्टर्नम से और पीछे हमारी रीढ़ की हड्डियों में जुड़ती है। इस तरह से पूरा का पूरा एक अस्थियों का पिंजरा बनता है, केज बनता है, इसलिए इसको रिब्स केज भी कहते हैं। केज का मतलब होता है पिंजरा, और इसी पिंजरे के अंदर हमारा हार्ट, हमारा लंग सुरक्षित होता है, इसलिए इसको हम लोग पिंजरा कहते हैं। रिब्स के बारे में जान लेते हैं। द रिब्स आर द बोनी फ्रेमवर्क ऑफ द थोरैसिक कैविटी, हड्डियों का ढांचा है। The ribs form the main structure of the thoracic cage, protecting the thoracic organs. ठीक है, thoracic cage बनाता है, क्या बनाता है, जिसके अंदर thoracic organs जो है वो सुरक्षित रहते हैं, प्रोटेक्टेड रहते हैं। thoracic organ क्या क्या हो गए, लंग्स हो गए और हार्ट हो गए। ठीक है, आगे ये पूरा स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब अगला है अपेंडिकुलर स्ट्रक्चर। ध्यान दीजिएगा, मैंने एक्सियल स्केलेटन खत्म कर लिया, अब हम हाथ पैर की बात करेंगे। अपेंडिकुलर स्ट्रक्चर में उसमें सबसे पहले आता है पेक्टोरल गर्डिल। तो मैंने कहा ये हमारी हाथ वाला जो ये हिस्सा है इसे हम पेक्टोरल गर्डिल कहते हैं। पेक्टोरल गर्डिल में एक हमारा कॉलर बोन होता है, हड्डी, स्कैपुला और कॉलर बोन। तो पहले पेक्टोरल गर्डिल देखा जाए तो इसको बेसिकली शोल्डर या गर्डिल, शोल्डर गर्डिल भी कहते हैं, कंधा कहते हैं। ठीक है, जिसके द्वारा हमारा हाथ जो लो अपर लिम्ब है, हाथ को साइंस की भाषा में अपर लिम्ब और पैर को साइंस की भाषा में लोअर लिम्ब कहते हैं। उसमें हमारा हाथ जुड़ा होता है, अपर लिम्ब। इसमें पेक्टोरल गर्डिल हमारी बॉडी में दो होते हैं, एक हाथ इधर एक हाथ इधर, तो दो पेक्टोरल गर्डिल होते हैं। प्राइमरी फंक्शन क्या होता है पेक्टोरल गर्डिल का, ये अटैचमेंट करता है कंधे को, एल्बो को, हमारे हाथ को अटैचमेंट करना है, ये इसका हेल्प करता है। देखिए इसका स्ट्रक्चर दोस्तों, ये बेसिकली ये जो पीला वाला पोर्शन आप देख रहे हैं, ये पोजीशन हमारा पेक्टोरल गर्डिल है। दो हड्डियों से मिलकर बना होता है, एक ये हड्डी है जो ऊपर, जो हमारे कॉलर बोन जिसे कहते हैं, जो लड़कियों की सबसे सुंदर बोन कही जाती है, ब्यूटीफुल बोन भी कहते हैं इसको, क्योंकि जब आप लड़कियां जो पतली दुबली होती है उनकी हड्डियां दिखती है कॉलर में, तो बड़ा सुंदर लगता है, ऐसा माना जाता है। तो इसको क्लेविकल बोन, कॉलर बोन या ब्यूटीफुल बोन भी कहते हैं। और इसके नीचे चपटी हड्डी है जिसे हम फ्लैट बोन कहते हैं, या ये स्कैपुला। तो क्लेविकल और स्कैपुला दो हड्डी हो गई, दो ही साथ में, दो साथ में, यानी गर्दन पे कुल 4 हड्डियां होती हैं। तो ये स्ट्रक्चर याद रखिएगा, दो हड्डियां कौन कौन सी, कॉलर बोन, इसे क्लेविकल और दूसरा स्कैपुला। ठीक है, अब हम बात करते हैं हाथ की। अपर लिम्ब, एक हाथ के बारे में पढ़ेंगे। हाथ में कौन कौन सी हड्डियां हैं, ये वाली हड्डी आप देखिए, ये वाली हड्डी जो बड़ी हड्डी है इसे ह्यूमरस कहते हैं। उसके बाद नीचे देखेंगे इस हाथ में दो पोर्शन में दो हड्डियां हैं, रेडियस और अल्ना। और इसके नीचे वाली हड्डी जो कलाई वाली हड्डी है उसे कार्पस। आगे आएंगे यहाँ बीच में जो है ये मेटाकार्पस, आगे जो है वो फैलेंजेस, उंगलियां। ये कुल हड्डियां होती है और कुल एक हाथ में 30 हड्डियां होती है। याद कर लीजिए, एक ह्यूमरस है, रेडियस अल्ना, दो एक तीन, यहाँ पे कार्बन हो गए, कितने हो गए आपको 5, 5 3 8, और यहाँ पे मेटाकार्पस 8। उसके बाद हमारी हड्डियां, एक हाथ में 3 हड्डियां होती है फैलेंजेस, एक उंगली में 3, तो एक इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, इसमें, और अंगूठे में 2, ये हो जाएगा 3 4 12, 2 14 हड्डियां। ठीक है, तो कुल 30 हड्डियां होती हैं। एक बार स्ट्रक्चर समझ लीजिए। देखिए
इस वाले हड्डी में दोस्तों ये दिस इज द ह्यूमरस हड्डी, ये है टिबिया फिबुला, ये टिबिया और फिबुला। ये वाली जो हंसी वो कलाई की इसकी कार्पल, ये जो है बीच वाली हड्डी जो हमारे हाथों के बीच में होती है तलवे में, वो मेटाकार्पल। और ये उंगली की हड्डियां देखिए फेलेंजेस, सभी में 3-3 है, अंगूठे में सिर्फ 2 होती हैं। ये इतनी हड्डियों से मिलकर 30 हड्डियां। नाम याद रखना है कौन कौन सी हड्डियां होती है, एग्जाम में जब भी पूछेगा नाम पूछेगा, और नाम बहुत इंपॉर्टेंट है आपको याद करना, ठीक है। अब हम आते हैं पेल्विक गर्डल की तरफ। नीचे वाली हड्डियां जो हमारी कमर की हड्डी है उसे पेल्विक गर्डल कहते हैं। जैसे यहाँ गर्डल था, गर्डल मतलब जोड़ने वाला, ये हाथ को जोड़ता है। अपर लिम्ब को कौन जोड़ता है, पेक्टोरल गर्डल। लोअर लिम्ब को, पैरों को कौन जोड़ता है, पेल्विक गर्डल। पहले से समझ लेते हैं पेल्विक गर्डल में कौन कौन से पार्ट होते हैं, तब तक देखिए पेल्विक गर्डल आप देखिए, ये जो हमारी कमर की हड्डी है, इसे इसके पीछे हिप बोन है। तो पेल्विक गर्डल में देखिए तो ये इलियम पार्ट है, ये इस्चियम है, ये प्यूबिस है। 3 हड्डियां होती हैं, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। 3 हड्डी से मिलकर इलियम बड़ी हड्डी है, इस्चियम छोटा सा और प्यूबिस भी छोटा हड्डी है, यानी 3 हड्डी हो गई इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। अब इसको थोड़ी कहानी जान लेते हैं दोस्तों, इसके नोट्स बारे में जान लेते हैं। तो पेल्विक गर्डल को होता है ये बोनी रिंग स्ट्रक्चर होता है, एक रिंग के समान स्ट्रक्चर होता है, राइट और लेफ्ट भाग से जुड़ा होता है, कोकिस और स्टर्नम से जुड़ा होता है। पेल्विक गर्डल को हम लोग कॉक्सी लैटिन भाषा में बोन ऑफ द हिप यानी हिप बोन भी कहा जाता है, ठीक है, जुड़े होते हैं। इसका फंक्शन क्या है, ये लोअर यानी पैरों को, लोअर लिम्स को सहायता करता है, प्रोवाइड करता है, फीमरस वगैरह हर बड़ी हड्डी को जोड़ता है, ठीक है, ये हो गया। अब हम बात करेंगे अपने लोअर लिम्ब की। जैसे हमने पैर के बारे में पढ़ा, उससे हमारे पढ़ेंगे हाथ, हाथ के बारे में पढ़ा, उससे पैर के बारे में पढ़ेंगे। तो हाथ में देखिए ये सबसे बड़ी हड्डी होती है, इसको फीमर कहते हैं। ये पैर की हड्डी है, पैर की सबसे बड़ी हड्डी है, उसको हम फीमर कहते हैं। फीमर के बाद इनसे हमारा पटेला आता है, वो घुटने वाले पटेला आता है, पटेला होता है, इसको जो आप लोग कहते हैं कटोरा। उसके बाद आते हैं हमारे नीचे, पटेला के बाद हमारे नीचे होता है टिबिया और फिबुला। देखिए इस हड्डी को टिबिया और फिबुला कहते हैं। उसके नीचे कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, टार्सल, मेटाटार्सल, इस तरह की हड्डियां आती है। जैसे हमने हाथ में देखा था उसी तरह से हड्डियां हमारे पैरों में होती हैं। तो समझ लेते हैं, सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, इट इज द यंग बोन, थिक बोन, और शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। इसके अंदर बोन मैरो पाया जाता है, जो कि सबसे बड़ी हड्डी है, ब्रेन का फॉर्मेशन होता है, सबसे मजबूत हड्डी पाई जाती है शरीर की। ये पहला हड्डी है फीमर, मैंने आपको कहा ये नीचे वाला हिस्सा जो है फीमर। अगर मैं आपको इसके बेसिक पार्ट समझा रहा हूं, ठीक है। पटेला बोन जो फीमर के बीच जो कटोरा होता है, घुटना होता है, उसे हम पटेला बोन कहते हैं। मूवेबल होता है, इसकी ऑपरेशन वगैरह होता है, जो किसी लोगों का घुटने की दिक्कत होती है, चल फिर नहीं पाते, किसी का ऑपरेशन होता है। ये बेसिकली जॉइंट्स होता है हमारे पैर की, जोड़ने का काम करता है, बेसिकली मूवमेंट में हेल्प करता है, अटैचमेंट में। फंक्शन क्या है, लेग एक्सटेंशन, पैरों को मोड़ना, चलाना, घूमना, उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ये घुटने का स्ट्रक्चर जिसे कटोरा कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला है हमारा टिबिया और फिबुला, जिसे फीमर के नीचे जैसे यहाँ पे ह्यूमरस का रेडियस अगला था, उसी तरह पैर में जो बड़ी हड्डी के बाद नीचे 2 हड्डी जुड़ती है उसे टिबिया फिबुला कहते हैं। तो टिबिया फिबुला 2 हड्डियां हैं, ठीक है। उसके नीचे हम आते हैं, तो टिबिया फिबुला का काम क्या है, यहाँ पर देख लीजिएगा फंक्शन क्या है उसका, ठीक है। देखिए ये वाले हिस्से 2 हड्डियां होती है नीचे पैर में, टिबिया और फिबुला, ओके। अब नीचे आते हैं, टिबिया फिबुला के बाद टार्सल्स आते हैं, मेटाटार्सल। ये देखिए पैर की हड्डियां है, ये वाला टार्सल, जैसे वहां पे कार्पल था हाथ में, यहाँ टार्सल है, इसको वहां पे मेटाकार्पल था, यहाँ पे मेटाटार्सल है, और फेलेंजेस हाथ के, ये पूरी की पूरी हड्डियां हो गई यहाँ पे। इसकी भी संख्या 30 होती है, एक पैर में, हाथ में, एक पैर में 30, यानी हाथ में 30, हाथ में 30, 60, और पैर में 30, पैर में 30, 60, 60, 60, 120 ऐसे हो गया। मैंने कहा 126 होती है, अब 26 कहां गया, तो आपको याद होगा 2 हड्डी इधर गर्डल में 4, और 2 हड्डी हमारी कहां हो गई, 3 हड्डी यहाँ पे गर्डल से। ये कुल मिला के कुल हमारी जितनी हड्डियां होती है, 29 हड्डियां होती है पैरों में, अंगूठे में 2 ही होता है, ठीक है। ये पूरा का पूरा पोर्शन हो गया, ठीक है। ये टार्सल, मेटाटार्सल, फुट वगैरह ये हमने समझ लिया। तो दोस्तों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास आज हम लोगों ने खत्म की, एक लंबी क्लास थी, मैराथन क्लास थी, बहुत करीब 1 घंटे होने वाले हैं। और आज की क्लास में हम लोगों ने हड्डी क्या होते हैं, हड्डी कितने प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, कितने प्रकार के टिश्यूज होते हैं, कितने प्रकार की हड्डियां होती हैं, और पूरा स्केलेटल सिस्टम का क्लासिफिकेशन, अपेंडिकुलर बोन, एक्सियल बोन कहां होता है, ये हमने आज खत्म किया है। मेरे ख्याल से 2 दिन से जो क्लास नहीं लिया था उसको आज कवर कर दिया हूं लंबी क्लास लेकर के। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, इसी का पार्ट 2 लेकर आएंगे, जिसमें हम जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, तो कुछ और है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, पढ़ते रहिए, देखते रहिए और मस्त रहिए।